Hello guys, welcome on your YouTube channel Counteria. Question of Confusion Examination Hall Series provide करता है Counteria, in which we provide the purified version of the gist or the crux of the NCERT of the given folder I called in Constitution. जो लोग नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। पिछला हमारा जो था टॉपिक पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर, स्थानीय प्रशासन में पंचायती राज प्रणाली को पढ़ रहे हैं। इसमें कि हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, 4 पॉइंट। अगला है कि अधिनियम में क्या किया गया। 1973 अधिनियम, 1973वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कि पंचायती राज व्यवस्था पर था, उसमें हम चल रहे थे। और पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों में कि इस अधिनियम में 1973 में क्या किया गया, हर स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था हमने बताई थी आपको। तो हर स्तर पर पंचायतों के लिए इस अधिनियम में हर स्तर पर पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल का प्रावधान है। 5 वर्ष का ड्यूरेशन का प्रावधान किया गया। तो प्रोविजंस फॉर द 5-year ड्यूरेशन इन द एक्ट इन ईच लेवल ऑफ द पंचायत। इसको पंचायतें के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंचायतें के नाम से आपको भारतीय संविधान में वर्णन मिलेगा। और पंचायतों गठन हेतु नए निर्वाचन क्या किया गया, पंचायतों के गठन हेतु नए निर्वाचन। और क्या किया गया, पॉइंट्स को जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे। और या तो विहित 5 वर्ष कितने कितने चीज के लिए, या तो विहित है 5 वर्ष का और की अवधि के पूर्व हो या उसकी अवधि के पहले, या और लगेगा, या विघटन के मामले में ये हटेगी। अगर ये स्त्री व्यवस्था में अगर आप चयनित होते हैं, ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, मतलब कि सरकारी अधिकारी नहीं, वो जो निर्वाचन के थ्रू आप आ रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था से, तो विघटन के मामले में विघटन की तिथि से, विघटन की तिथि से, जैसे कि आपका बना हुआ है ग्राम सभा, उसका विघटन हो रहा है, तो उसके से बात हो, तो विघटन की तिथि से 6 मास के अंदर करा लें, 6 मास के अंदर करा लें, निर्वाचन अंदर करा लेना चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था हमने आपको बताया था। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर होती है, क्षेत्र पंचायत मध्यवर्ती या फिर ब्लॉक स्तर पर। जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं तो ब्लॉक स्तर पर वो अधिकारी होते हैं, और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो विलेज स्तर पर, ग्राम स्तर पर होते हैं। तो और जिला पंचायत में जिला स्तर पर होता है। और अधिनियम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की बात हम कर रहे हैं, वही जो पंचायती राज के लिए बना है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की हम बात कर रहे हैं। तो अधिनियम जो मैं बोल रहा हूं कि अधिनियम में हर स्तर पर पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल का प्रावधान, प्रोविजंस फॉर द 5 years। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा, 5 साल का होगा। और पंचायतों के गठन हेतु नए निर्वाचन होंगे, और या तो विहित 5 वर्ष की अवधि के पहले होंगे, या तो विघटन हो रहा है अगर, तो विघटन की तिथि से 6 मास के अंदर करा लेना है आपको। ठीक है, निर्वाचन क्या करा लेना है, वोटिंग, निर्वाचन, चुनाव। और त्रिस्तरीय प्रणाली है हमारे पास। कौन सी है, त्रिस्तरीय। जो हमने आपको रिकमेंडेशन बताई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो उसमें उसके पहले हमने जो आपको समरी पढ़ाई थी पंचायती राज सिस्टम की, उसमें हमने बताया था कि तमिलनाडु में तो व्यवस्था रखी गई थी त्रिस्तरीय, और उसके बाद बंगाल में जो पूर्व व्यवस्था थी चतुर्स्तरीय। लेकिन हमारी जो सेंट्रल की व्यवस्था है पंचायती राज की, वो त्रिस्तरीय प्रणाली। कौन सी हमारी है, त्रिस्तरीय प्रणाली। पंचायती राज के गांव में हम लोग इसका गठन करते हैं 3 टायर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम, त्रिस्तरीय। 3 होंगे, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत मध्यवर्ती या प्रखंड में, और जिला पंचायत जिला स्तर पर। तो त्रिस्तरीय प्रणाली, 3 टियर सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राज्यों के लिए, किसी भी राज्य के लिए, में राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज, कितनी 3 टायर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली क्या होगी? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। आर्टिकल 243 बी, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक हमने बताया था कि आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 ए अप टू आर्टिकल 243 ओ मतलब अना तो इसमें पंचायती राज प्रणाली का जो त्रिस्तरीय होगा ये आर्टिकल 243 बी का प्रावधान है। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली, 3 टियर सिस्टम, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 बी का प्रावधान है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तो पंचायतें क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पंचायत। पंचायत, ये पंचायत क्या चीज है? प्रत्येक ऐसी संस्था जिसे आर्टिकल 243 बी, प्रत्येक ऐसी संस्था जिसे आर्टिकल 243 बी के तहत, आर्टिकल 240 बी के तहत स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया जाता है। गठित किया जाता है चाहे उसका नाम भिन्न भिन्न है, चाहे नाम भिन्न भिन्न हो तो इसको बोलते हैं पंचायत। पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था जिसे आर्टिकल 243 बी के तहत स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया जाता है, चाहे उसके नाम भिन्न भिन्न हो, किसी भी नाम से हो, तो उसको बोला जाता है पंचायत। देखिए, पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर पे हम चर्चा कर रहे थे आज के टॉपिक में। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर, तो पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर क्या होते हैं? ग्राम पंचायत जो कि ग्रामीण स्तर पर होता है, क्षेत्र पंचायत जो कि मध्यवर्ती स्तर या प्रखंड स्तर पर होता है, और जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर होता है। और इसमें हमारे पास जो रिकमेंडेशन थी कि एक्ट में हर स्तर पर पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल का प्रावधान है, और पंचायतों के गठन के लिए नए निर्वाचन की बात है, या तो विहित 5 वर्ष की अवधि के पूर्व हो, या तो विघटन के मामले में विघटन की अवधि से 6 महीने के अंदर अंदर करा लेना चाहिए निर्वाचन। और त्रिस्तरीय प्रणाली जो हमारी होती है वो क्या होती है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 बी। संविधान का अनुच्छेद 243 ख कहता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान है। पंचायत हमारे पास एक टॉपिक है, पंचायत क्या होती है? इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्थाएं हैं कि जिसे आर्टिकल 243 बी के तहत स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया जाता है, चाहे उसके नाम किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो नाम भिन्न भिन्न है, तब भी उनको क्या कहा जाएगा? ऐसी संस्थाओं को कहा जाएगा पंचायत। क्लियर है? पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर। रिवीजन बुक निकालिए, देखिए स्थानीय प्रशासन में हमने आपको पढ़ाया है, स्थानीय प्रशासन में हमने पढ़ाया पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर।
आई होप यू ऑल आप सभी लोग के हाथ में आपकी रिवीजन कॉपी होगी। तो हमारा आज का टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर। इसमें हमें रिकमेंडेशन जो यहाँ पे आए 3 स्तर में, तो अधिनियम में 1973वां संविधान संशोधन नियम 1992 के तहत अधिनियम में हर स्तर पर पंचायत के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल का प्रावधान किया गया है और पंचायतों के गठन हेतु नए निर्वाचन होने चाहिए, या तो विहित 5 वर्ष की अवधि के पूर्व हो या तो विघटन के मामले में विघटन की तिथि से 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? 3 टायर सिस्टम। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर थे, इसके अंतर्गत हमने ये डिस्कस किया है पॉइंट्स को, और इसमें और भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि पंचायत क्या होती है। पंचायत में ऐसी संस्थाएं प्रत्येक ऐसी संस्था दोनों बात देखिए, प्रत्येक ऐसी संस्था हो कि जिसे आर्टिकल 243 के तहत अनुच्छेद 243 के तहत स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया जाता है। किसके लिए? तहत स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया जाता है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, भिन्न भिन्न भी हो। तो ऐसी संस्था को क्या बोलते हैं? पंचायत कहते हैं। तो ऐसी संस्था को पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी संस्था को पंचायत कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या था? अभी जो हम पढ़ रहे हैं पंचायत क्या है। आज हमने एक छोटा ही टॉपिक यहाँ पे लिया था, आप लोग इसको आत्मसात करिए, रिवाइज करिए, और अगला लेक्चर बहुत ही जल्द लेकर हम आपके समक्ष आएंगे। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस और स्टडी के सभी महत्वपूर्ण आयामों को स्थापित करता कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल आपकी सेवा में सदैव समर्पित है। हर स्टूडेंट्स, हर एस्पिरेंट, हर कंपटीटर के कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलता हुआ यह प्यूरिफाइड, एनालिटिक और सिंथेसाइज करता है लेक्चर्स को, और प्यूरिफाइड वर्जन आपको देते हैं हम। जूस, क्रक्स आर द gist of the NCERT of the concern folder Indian Polity and Constitution. Will abbreviate we have shortly used it I Polity and Constitution. जब भी कोई विद्यार्थी जाता है एग्जामिनेशन हाल में सारी तैयारी के साथ जाता है, लेकिन कुछ माइन्यूट कंफ्यूजन में जहां पर उसको क्वेश्चंस में होते हैं तो वो उसको ट्रैक नहीं कर पाता और वहीं गलती कर जाता है या तो क्वेश्चन को छोड़ आता है। ऐसे ही सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ट्रैक करता है कॉम्पिटेरिया और प्रोवाइड कराता है द प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी या द जूस ऑफ द एनसीईआरटी of the given folder in which I work, Indian Polity and Constitution। इसके सभी तरीके से एक एक लेयर को हम और एक एक सूक्ष्म रूट से लेकर इसके पूरे टॉप तक हम यहाँ पर भूमिका बना रहे हैं, और हर तरीके के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं हर एग्जामिनेशंस में, तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक महत्वपूर्ण सूचना है, एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग करिए। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। ये भी एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इस पर बराबर बने रहिए, जमे रहिए। और बीएचयू ने डेट बढ़ाई है, बीएचयू ने रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाई है सीयूईटी यूजी की रजिस्ट्रेशन रीओपन हो गए हैं। रीओपन बीएचयू में एडमिशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सीयूईटी यूजी में एक बार और चांस मिला है। काफी लड़कों ने हजारों की तादाद में सीयूईटी यूजी के लिए बीएचयू को ऑप्ट किया। और आज एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि सीयूईटी यूजी का जो रिजल्ट आया है उसके बाद सीयूईटी यूजी में जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली ने भी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिए हैं। यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन फिल करके दिखा सकते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं जेएनयू में एडमिशन के लिए। और बीएचयू ने भी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रीओपन कर दिया फिर से, हालांकि डेट खत्म हो गई थी, लेकिन बीएचयू सीयूईटी यूजी ने फिर से एक बार रीओपन कर दिया। बने रहिए जमें आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया पर। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत।